हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बात भारत की एंड माई सेल्फ लक्ष्मण सविता। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले एक वीडियो में आपसे कहा था कि अपना एक वीडियो हम आचार्य चाणक्य पर लेकर आएंगे। तो आज का अपना यह वीडियो हमने बनाया है आचार्य चाणक्य पर। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य को कई लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त का जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व में हुआ था। कई विद्वान इन्हें दक्षिण भारत में जन्मा हुआ मानते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि इनका जन्म पंजाब में हुआ था। आपको यहाँ पर यह बात साफ साफ बता दें कि आचार्य चाणक्य की जन्म तिथि और जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में हमेशा ही मतभेद रहा है, पर ज़्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था और वे यहीं पर बड़े हुए। युवावस्था होने पर उन्होंने तक्षशिला में ही टीचर की जॉब भी कर ली और आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और साथ ही वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो एक समय राजा धनानंद ने मगध में एक विशाल यज्ञ करवाया और इस यज्ञ में जब ब्रह्म भोज चल रहा था तो राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर उन्हें अपमानित किया और उस यज्ञ से जाने का आदेश भी दे दिया। भरी सभा में हुए अपने इस अपमान से क्रोधित होकर आचार्य चाणक्य ने अपनी चोटी को खोला और प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और फिर वो वहाँ से चले गए। जब वे अपने अपमान का बदला लेने की सोच में इधर उधर घूम रहे थे, तभी उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। और जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि चंद्रगुप्त में राजा बनने के सारे गुण मौजूद हैं और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त जो बल और बुद्धि के प्रतीक थे, दोनों मिलते हैं और यह घटना युग परिवर्तन को जन्म देती है। आचार्य चाणक्य के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का अंत कर देता है। फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर मौर्य साम्राज्य की नींव और समस्त भारत को एक विशाल साम्राज्य बनाकर एकता के सूत्र में बांध देते हैं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के पद पर कार्य करते हुए अपने जीवन का बाकी का समय गुजारते हैं। इसी बीच आचार्य चाणक्य ने कुछ ग्रंथों की रचना भी की, जिनमें प्रमुख है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। इन ग्रंथों में उन्होंने राज्यों की आर्थिक जानकारी और अच्छे शासक को शासन करने के तरीकों के विषय में बताया है। इस प्रकार चाणक्य अपने समय के ही नहीं बल्कि आज भी उनकी गिनती एक बेहतरीन पॉलिटिशियन में की जाती है। साथ ही वे महान विद्वानों में भी आते हैं। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप सभी अपना कमेंट हमें ज़रूर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।